डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग आते हैं किसके पास। देखो, अब हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि एक पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे आप लोग क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको करना होता है। फर्स्ट पॉइंट है आपका जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ। जनरल एंट्रीज आपको कौन कौन सी जनरल एंट्रीज मेंटेन करनी पड़ेंगी। जनरल एंट्रीज फॉर सेल ऑफ असेट्स और पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। देखो होता क्या आपका कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीन्स क्या है, फर्म को बंद करना, और फर्म के बंद होने पर कैसे हमारे अकाउंट सेटलमेंट किए जाएंगे। क्या होता है आपका कि पार्टनरशिप फर्म में हमारे जितनी भी एसेट्स हैं सारी एसेट्स को हम सेल कर देते हैं, सारी लाइबिलिटीज़ को पेमेंट कर देंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाकर सारे पार्टनर्स के बिटवीन सारे अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और सारे पार्टनर्स अपने अपने घर चले जाएंगे। तो उनके बिटवीन जो इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं वो इकोनॉमिक रिलेशंस क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो उसी वर्क को फॉलो करते हुए आपको कितने अकाउंट्स सेटल करने हैं। फर्स्ट है आपका जनरल एंट्रीज, कि आपको एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जनरल एंट्रीज मेंटेन करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। और रियलाइजेशन अकाउंट का मीन्स क्या होता है, सारी असेट्स की वसूली करना। देखो रियलाइजेशन वर्ड का मीन्स क्या है, असेट्स को वसूल करना और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर देना। तो रियलाइजेशन अकाउंट को बोला जाता है हिंदी में क्या, वसूली खाता। ओके, तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जाएगा। उसमें हम प्रेजेंट करेंगे कि सारी असेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ कितनी कितनी पहले हमारे पास थी और अब कितना कितना हम उनका पेमेंट मेड करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एंट्रीज को ट्रांसफ़र करना होता है। ओके, थर्ड अकाउंट आपका मेंटेन होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है या कोई पार्टनर किसी लाइबिलिटी को बियर करता है, तो उस टाइम पे एसेट्स को टेक ओवर कर लेना और लाइबिलिटी को बियर कर लेने के टाइम पे आपको कैसे अपनी एंट्रीज को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है वो भी आपको प्रेजेंट किया जाएगा, मीन्स आपको बताया जाएगा। उसके बाद है आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट का मीन्स क्या होगा कि पार्टनर्स लोन टू द फर्म, कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। दोनों टाइप के पार्टनर्स के लोन अकाउंट यहाँ पर आपके सामने मेंटेन करने के लिए आएंगे और उन अकाउंट्स को कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे बनाना है और कैसे हम उसको क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर अकाउंट क्लोज करके दिखाया जाएगा। ओके, तो वो भी आपको यहीं पर बताया जाएगा इसी चैप्टर में कि पार्टनर्स अगर फर्म को लोन दे देता है या फर्म पार्टनर को लोन दे देती है तो उस टाइम पे हमें कैसे क्या प्रेजेंट करना है। ओके, अब आई उसके बाद है आपका कैश अकाउंट। तो इस चैप्टर का कैश अकाउंट बिल्कुल ईजी है और इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनती, सब कुछ डिपेंड होता है हमारा कैश अकाउंट पे और आंसर का वेरिफिकेशन भी होता है हमारा कैश अकाउंट से। अगर कैश अकाउंट के दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा तो आप समझ जाओगे कि हमारा ऊपर का जितना भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा करेक्ट है। कैसे भाई, सारी असेट्स को सेल किया, कैश आया, कैश अकाउंट में आएगा। सारी लाइबिलिटी का पेमेंट किया, कैश गया, कैश अकाउंट में आएगा। सारे पार्टनर्स के अकाउंट में जितना जितना अमाउंट आया कैपिटल अकाउंट में, उनका भी पेमेंट करके हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंग आप अपने कैश अकाउंट के बोथ साइड्स का टोटल करोगे तो दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल माना जाएगा। तो ये थी आपकी क्या, देखो ये थी आपकी प्रोसेस ऑफ द अकाउंट इन दिस चैप्टर, कि आपको इस चैप्टर में कितने अकाउंट्स और क्या क्या प्रोसेस करनी है। ओके, अब आइए उसके बाद हम लोग जनरल एंट्रीज स्टडी करने से पहले करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हम आपको मैक्सिमम 70 से 80% एंट्रीज अकाउंट की हेल्प से ही एक्सप्लेन कर देंगे और वो आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगी। मतलब कोई लर्निंग वर्क नहीं, बिना लर्निंग वर्क के आपकी वो एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, देखो रियलाइजेशन अकाउंट का अभी मैं बताया था कि इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, वसूली खाता। और कैसे वसूली करना, भाई जितनी भी एसेट्स हमारे पास हैं सारी एसेट्स को सेल कर दो और उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटी है हमारी सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दो और पेमेंट कर देने के बाद जो कुछ भी प्रॉफिट और लॉस आता है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये आपका क्या रियलाइजेशन अकाउंट क्या दिया आपको, देखो रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
कि रियलाइजेशन अकाउंट आपका कब मेंटेन होता है, जब फर्म का हम डिसोल्यूशन करते हैं। आपने देखा होगा जब तक फर्म कंटिन्यू होती है तब तक पर ईयर या एट द टाइम ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। ओके, कि जब तक हमारी पार्टनरशिप कंटिन्यू होती है, इस फर्म कंटिन्यू होती है, तब तक हम हर रिकन्स्टिट्यूशन पर अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। कैसे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने रियलाइजेशन अकाउंट स्टडी किया, एडमिशन ऑफ पार्टनर में रियलाइजेशन अकाउंट स्टडी किया, उसके बाद रियलाइजेशन एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में रिवैल्यूएशन। देखो, एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, और डेथ ऑफ पार्टनर में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की स्टडी की। अब आपका ये डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, तो यहाँ पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सारी एसेट्स और लायबिलिटी की वसूली प्रेजेंट करते हैं। कि यदि आपका रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर होगा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, द पर्पज ऑफ दिस अकाउंट, इस अकाउंट का पर्पज क्या होता है कि हम अपनी अकाउंट की सारी बुक्स को क्या कर दें, अपने अकाउंट की सारी बुक्स को क्लोज कर दें, एंड इज प्रिपेयर टू ए सर्टेन प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और लॉस ऑन रियलाइजेशन। और इसकी बेस पर क्या होता है, अपना प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और लॉस ऑन रियलाइजेशन हम प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि आप क्या करोगे, सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लाकर आप रियलाइजेशन अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट में प्रेजेंट करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को प्रेजेंट करने के बाद आप क्वेश्चन में नीचे बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, और उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये राइट होता है कि हमने एसेट्स को इतने में कैश सेल किया, लाइबिलिटी का पेमेंट इतना किया। तो आप ये प्रेजेंट करोगे कि हमने फर्नीचर कितने में सेल किया, और स्टॉक कितने में सेल किया, बिल्डिंग कितने में सेल की, मशीन कितने में सेल की। उसके बाद आप प्रेजेंट करोगे अपने लाइबिलिटी का पेमेंट कि हमने लाइबिलिटी में कहाँ कितना पेड कर दिया। ओके, और उसके बाद आपका रियलाइजेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटी आप प्रेजेंट करके अपना रियलाइजेशन अकाउंट फाइनल कर लोगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद फिर हम आपको मीन्स बताएंगे क्या जनरल एंट्रीज। तो ये हम लोग देखते हैं कि अपना रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, डियर स्टूडेंट, तो अब हम लोग आते हैं कि इसके पास अपने जनरल एंट्रीज के पास। तो जनरल एंट्रीज में बहुत सारी रियलाइजेशन अकाउंट के पास, तो रियलाइजेशन अकाउंट हमको कैसे मेंटेन करना है वो देखें। भाई रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर भी वही होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो उसमें करना क्या होता है बताओ, क्योंकि यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड होता है। जितने भी अकाउंट्स में आपको रिस्पॉन्स मीन्स आंसर प्रॉफिट और लॉस में फाइंड होता है, वो सारे के सारे अकाउंट आपके नॉमिनल अकाउंट के ग्रुप में प्रेजेंट कर दिए जाते हैं। तो अब आते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के पास। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है आपका कि हमको अपने बिजनेस में सारे मीन्स हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन सबको रिकॉर्ड करके अपना रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करना और फाइनल करना। क्या करना, देखो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनी हुई गिवन होती है, और जब बैलेंस शीट गिवन होगी तो वहाँ पर एसेट्स भी गिवन होगा। तो कैश और बैंक को छोड़ के सारी एसेट्स की वो वैल्यू यहाँ पर लाकर रिकॉर्ड कर लो। मतलब प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें पहले आप यहाँ पर रिकॉर्ड करो। उसके बाद लायबिलिटी की सारी वैल्यू यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आपका यहीं पर आएगा। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये भी आपका यहीं पर आएगा। ओके, तो देखते जाना कि सबसे पहले आप एसेट्स की वैल्यू यहाँ पर डेबिट साइड में ट्रांसफर करोगे, सारी सीरियल्स लिखोगे, अमाउंट अंदर राइट करोगे, टोटल पैकेज यहाँ पर राइट करोगे, सीधा अमाउंट यहाँ पर राइट कर लो। उसके बाद सारी लायबिलिटीज को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आपका यहाँ पर आ जाता है, मतलब डेब्टर की फुल वैल्यू आप शो करोगे एसेट्स में, और उसका जो प्रोविजन है हम लोग लेस करके शो करते हैं, वो प्रोविजन ओनली आपका आएगा क्रेडिट साइड में। ओके, इतना कर लेने के बाद आप जब आपने एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू प्रेजेंट कर ली तो अब आ जाओ नीचे। बैलेंस शीट के बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको एनालाइज करना है उस समय में क्या क्या दिया, जो दिया जाए आप सीधा सीधा कर लो। कैसे, मान लो आपको दिया कि लैंड एंड बिल्डिंग को हमने कैश में सेल किया, तो अगर कोई एसेट्स का सेल हम कैश में करते हैं तो वो आपका यहाँ पर आएगा बाई बैंक अकाउंट सेल ऑफ रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कि आपके पास कोई रिकॉर्डेड एसेट्स हो या अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, तो आप रिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को लाकर क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट के अंडर में शो करोगे कि
हमने रिकॉर्डेड एसेट्स को सेल किया और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को सेल किया। ओके, अब आइए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मान लो एसेट्स का सेल कैश में ना हो, एसेट्स किसी पार्टनर ने ले, मान लो हमारे यहाँ विजय पार्टनर है, तो विजय को फर्नीचर अच्छा लगा क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही लिया था, तो विजय ने बाकी पार्टनर से कहा कि हम ये फर्नीचर घर लेना है, तो बाकी पार्टनर्स ने कहा हाँ ले जाओ, भाई मार्केट में 48 का सेल हो रहा है, आपको 45 में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर कर लेता तो वो आपका आएगा कहाँ, क्रेडिट साइड में, जो ये राइट है बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट असेट टेकन ओवर बाई पार्टनर। ओके, अब ये देखो असेट्स के दोनों सेटलमेंट हो गए। अगर असेट्स कैश में बचेगी तो बाई बैंक अकाउंट अंडर हेडिंग के अंडर में क्रेडिट साइड में प्रेजेंट करोगे, कैसे भी हो रिकॉर्डेड, मतलब वो बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन हो या बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन ना हो, आप दोनों टाइप की एसेट्स को लाकर क्या करोगे, क्रेडिट साइड में प्रेजेंट कर लोगे, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो। अगर सेल हो रही है कैश में तो बाई बैंक अकाउंट हेडिंग के अंडर में आएगा। उसके बाद बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट टेकन ओवर बाई ए पार्टनर, कि अगर कोई पार्टनर ने किसी एसेट्स को टेक ओवर कर लिया, मीन्स ले लिया, तो वो आएगा आपका क्रेडिट साइड में बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो एसेट्स लिए, मान लो विजय ने फर्नीचर लिया तो बाई विजय कैपिटल अकाउंट, और आप शो कर दोगे ब्रैकेट में फर्नीचर ले लिया इन्होंने तो फर्नीचर को ब्रैकेट में शो कर दो। ओके, अब आइए लाइबिलिटी के पास। अगर लाइबिलिटी की देखो बुक वैल्यू तो यहाँ पर रिकॉर्ड है, सारी बुक वैल्यू क्रेडिटर, बैंक लेवल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पर राइट करके क्रेडिट यहाँ शो कर दो या सीधा अमाउंट यहीं पर दिखा दो। उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर लाइबिलिटी का पेमेंट कैश में होगा, देखो अगर लाइबिलिटी का पेमेंट कैश में होगा तो वो आपका आएगा कहाँ पर, बाई बैंक अकाउंट में डेबिट साइड, और टू बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में हम उसको प्रेजेंट करेंगे पेमेंट ऑफ रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। चाहे आपकी लाइबिलिटी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, आप उसको लाकर डेबिट साइड में ही उसका पेमेंट शो करोगे। ठीक है, रिकॉर्डेड मतलब ऑलरेडी वो बैलेंस शीट में गिवन हो या ना गिवन हो। अब आप लोगों सर ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कैसी होती है, भाई सुनील पर्सन था, उससे हमने कभी कंप्यूटर लिया था, उसका 35,000 कंप्यूटर था, 20,000 में दे दिए, और उसका कंप्यूटर लाया, यूज़ करने लगे, हमने कंप्यूटर को असेट्स में इंक्लूड कर लिया, बट सुनील का नेम हम प्रेजेंट नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो हमें दिमाग से भी निकल गया, मीन्स याद भूल गया हमारा कि हमें उनका पेमेंट करना भी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उनका पेमेंट हमें क्या हुआ कि जब हम फर्म को बंद करने वाले थे तो हमें याद आया कि यार सुनील का इतना अमाउंट हमें पेमेंट करना था, वो हम नहीं कर पाए। तो फिर हमने सुनील को कॉल की कि सुनील तुम्हारा अमाउंट पड़ा हुआ, आके ले जाओ, हम लोग अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं, तो वो हमारी मानी जाएगी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स में क्या होता है, पुराना कंप्यूटर पड़ा, डेप्रिसिएशन लगते लगते वो जीरो हो गई, अब वो रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन फिर भी वो अच्छा चल रहा है कंप्यूटर, तो डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर वो 2-4 हज़ार का बिक जाता है तो वो हमारा प्रॉपर्टी हो जाता है, और उसको रखा यहीं पर बाई बैंक अकाउंट में शो कर दोगे। ओके, अब आओ उसके बाद पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि इफ एनी व्हेन एनी पार्टनर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, कि अगर कोई पार्टनर किसी लाइबिलिटी को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा भाई, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग आप राइट करोगे, और लाइबिलिटी टेकन ओवर बाई ए पार्टनर, उसमें आपका क्या है कि जो लाइबिलिटी जिस पार्टनर ने ले ली है उसके ब्रैकेट में वही शो कर देना कि अनिल ने क्या ले लिया, मीन्स बैंक लोन का पेमेंट करने का डिसीजन ले लिया, तो यहाँ पर आएगा टू अनिल कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में बैंक लोन, बस हो गया आपका अमाउंट लाकर यहाँ पर प्रेजेंट कर दो। तो ये 6 पॉइंट, मीन्स असेट्स की बुक वैल्यू यहाँ पर, असेट्स को कैश में सेल कर रहे हो बाई बैंक अकाउंट में, और कोई पेमेंट ले रहा है बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये 3 पॉइंट हो गए, 1 2 3 एरो भी हमने बना दिया, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और लाइबिलिटी की बुक वैल्यू यहाँ पर, लाइबिलिटी का पेमेंट अगर आप कैश में करो लाइबिलिटी की सारी बुक वैल्यू आएगा, और लाइबिलिटी का पेमेंट अगर आपने कैश में किया तो बैंक अकाउंट में आएगा, और अगर किसी पार्टनर ने ले लिया तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। इतने 6 पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। हम लोग चलते हैं इसके बाद, इसके पास कि टू बैंक अकाउंट देखो यहाँ पर राइट है, टू बैंक अकाउंट का मीन्स क्या होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, कि आप इतना सारा डिसोल्यूशन का वर्क करोगे, आप इतना सारा डिसोल्यूशन का वर्क करोगे, तो डिसोल्यूशन का इतना सारा वर्क करने में कुछ ना कुछ तो खर्च हो जाते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000, 10,000, तो जितना भी आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है वो सारा का सारा यहाँ पर टू बैंक अकाउंट में प्रेजेंट कर दिया जाएगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंस इतना हो गया। और कभी रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई पार्टनर अपनी जेब से करेगा तो फिर ये टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो टू बैंक अकाउंट में हम लोग शो करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस।
हमने सारे के सारे पॉइंट प्रेजेंट कर लिए। इस साइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को शो करना ना भूलना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यहाँ पर शो कर दिया जाता है, बट ना तो उसका पेमेंट होता है और ना उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता, कहीं शो नहीं किया जाता, उसको लाकर यहीं पर क्लोज कर दिया जाता है। ओके, अब आता है सारे पॉइंट प्रेजेंट कर लेने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट में सारे पॉइंट प्रेजेंट कर लेने के बाद अब ये होता है, क्या होता है देखो, हम लोग ये करते हैं कि दोनों साइड का डिफरेंस निकालते हैं। कैसे? इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो यहाँ पर आपको जो भी डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस होगा आपका टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और उसे लाकर आप अपने सारे पार्टनर्स में इस चैप्टर में एक ही रेशियो गिवन होता है, आप उसी रेशियो में लाकर XYZ में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। ओके, और अगर कभी ऐसा हो जाए, कैसा? इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर जो बैलेंस आपको मिलेगा वो होगा आपका बाई लॉस ऑफ रियलाइजेशन और उसको भी लाकर हम अपने गिवन रेशियो में XYZ में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, तो ये था आपका रियलाइजेशन अकाउंट फुल एंड फाइनल कंडीशन में। मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट में होने वाली हर पॉसिबल सिचुएशंस एक्सप्लेन कर दी हैं, हर वो कंडीशन एक्सप्लेन कर दी है जो एक बड़े से बड़े रियलाइजेशन अकाउंट में आप प्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा रियलाइजेशन में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। अब आते हैं उसके बाद जर्नल एंट्री हमने आपको बताएंगे कि हम क्या करेंगे। आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बाद जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन करेंगे तो 70% से 80% ऑफ एंट्रीज इस चैप्टर की आपकी यहीं से कवर हो जाएंगे। कैसे? देखो, हम आपको एक एरो बनाना बताते हैं, वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में भी बताया था। जैसे ये एरो हम आपको बनाते हैं, तो जैसे हमने क्या किया, देखो रियलाइजेशन अकाउंट से एरो स्टार्ट किया और ये एरो आपका कहाँ होगा, डेबिट साइड में प्रेजेंट कर दिया एरो। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी आपकी? देखो, जैसे डेबिट साइड में आपका सबसे पहले क्या राइट है, देखो डेबिट साइड में सबसे पहले राइट है टू एसेट्स अकाउंट। अब यहाँ पर क्यों राइट होता है? बुक वैल्यू हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट से, तो ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कंफर्म हुआ? उसके बाद देखो, जब हम एसेट्स प्रेजेंट करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, ऐसे करके आपको प्रेजेंट करनी है एंट्री। और नरेशन क्या होगा उसका? ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। ओके, अब सेकंड है आपका टू बैंक अकाउंट। तो ये क्यों आया? पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो आप सीधी एंट्री बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ रिकॉर्डेड ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ओके, उसके बाद अगर कोई पार्टनर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि हम लायबिलिटी पेमेंट करेंगे, तो आपकी एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्या है, लायबिलिटी टेकन बाय या पार्टनर। ओके, अब आइए उसके बाद नेक्स्ट है आपका टू बैंक अकाउंट, नीचे रियलाइजेशन एक्सपेंस में एंट्री हुआ फर्म की तरफ से, तो क्या होगा, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड की एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, उसके बाद प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन की एंट्री कैसे बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू बैंक कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। आप लोग आते हैं ये डेबिट साइड की एंट्री के बाद अब आते हैं क्रेडिट साइड की एंट्री पास। तो देखो ये एंट्रीज का सिस्टम इस एरो यहाँ से स्टार्ट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट पे आके फिनिश होगा। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, इसकी एंट्री अपोजिट बनेगी। इन क्रेडिट साइड वाली सारी एंट्रीज में आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। कैसे? देखो, जैसे आपकी लायबिलिटी की बुक वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पर एंट्री बनेगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैसे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ऐसे प्रेजेंट करना है। उसके बाद कोई एसेट को सेल करते हैं कैश में, तो एंट्री आपके पास होगी जो ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, और अगर मान लो कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी ले ले, वो एसेट ले लेता है, तो एंट्री बनेगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और नीचे दिखाओगे ऑन बीइंग फर्नीचर टेकन बाय अमित। ओके, ऐसे लाकर आप नरेशन प्रेजेंट कर दोगे। और उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद लॉस ऑन रियलाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये एंट्रीज थी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड। अब उसके बाद आपकी एडिशनल एंट्रीज हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। ओके।